हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रांची में टीम इंडिया का पलटवार, आसानी से जीता दूसरा वनडे, 1-1 से बराबर हुई सीरीज। रांची में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने लखनऊ में मिली हार का बदला ले लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। अब दिल्ली में 11 अक्टूबर को सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 7 विकेट पर 278 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 46वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। भारत की इस जीत के हीरो रहे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। श्रेयस अय्यर ने 111 गेंदों में 15 चौकों की मदद से नाबाद 113 रन बनाए। वहीं ईशान किशन ने सिर्फ 84 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी होम ग्राउंड पर ईशान ने 4 चौके और 7 छक्के जड़े। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 12 अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार। झारखंड के मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं। 10 अक्टूबर से झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके प्रभाव से राज्य में 12 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर धीमी व हल्की बारिश भी हो सकती है। आज 10 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज़्यादा असर पलामू प्रमंडल के जिलों में पड़ेगा। इन जिलों में अन्य भागों की अपेक्षा अधिक बारिश हो सकती है, लेकिन 12 के बाद बादल छटते हैं। राज्य से मानसून वापसी की प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने झारखंड से मानसून वापसी की सामान्य अवधि 10 से 15 अक्टूबर तक होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। 11 अक्टूबर से सुधा और मेधा दूध हो रहे हैं महंगे, जाने कीमत। झारखंड में सुधा और मेधा दूध मंगलवार यानी 11 अक्टूबर से महंगे हो जाएंगे। सुधा डेयरी, मेधा डेयरी के दूध प्रति लीटर 2 रुपये महंगे हो रहे हैं। सुधा का 6 लीटर छेना मिल्क 288 रुपये से बढ़कर 300 रुपये और 6 लीटर सुधा खोवा मिल्क 302 रुपये से बढ़कर 320 रुपये हो गया है। इस संबंध में मेधा डेयरी के MD सुधीर कुमार सिंह ने कहा है कि किसानों से खरीदने वाले दूध की कीमत में बढ़ोतरी के साथ लागत मूल्य में बढ़ोतरी होने से दूध की कीमतों को बढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कहा कि दूध की सभी प्रकार की वैरायटी में 2 रुपये प्रति लीटर और आधा लीटर में 1 रुपये की वृद्धि की गई है। बता दें कि 11 अक्टूबर से सुधा दूध 1 रुपये प्रति लीटर महंगा हो रहा है। वहीं मेधा दूध आधा लीटर 1 रुपये और प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। झारखंड जनता दल का जदयू में 16 अक्टूबर को विलय। झारखंड जनता दल का 16 अक्टूबर को जदयू में विलय होगा। यह घोषणा झारखंड जनता दल के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने जमशेदपुर में निर्मल गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में की। उन्होंने बताया है कि सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। नीतीश जी ने भाजपा से नाता तोड़ा तो हम लोग उन्हें बधाई देने गए हुए थे। अब अपनी पार्टी का विलय जदयू में करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को रांची में आयोजित समारोह में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में झारखंड जनता दल का विलय जदयू में होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लातेहार में किशोरी से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 नाबालिगों को भेजा गया रिमांड होम। नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ हुए गैंगरेप के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 3 आरोपियों पंकज प्रसाद, सुनील सिंह और मुखलाल सिंह को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपी सदर थाना क्षेत्र के बचरा गांव के रहने वाले हैं। वहीं इस घटना में संलिप्त 4 अन्य नाबालिग आरोपियों को रिमांड होम भेजा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस इंस्पेक्टर अमित गुप्ता ने बताया है कि शुक्रवार की रात लड़की अपने एक साथी के साथ ऑर्केस्ट्रा देखने गई थी। ऑर्केस्ट्रा देखने के बाद वह अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए स्टेशन की ओर गई थी, लेकिन ट्रेन नहीं रहने के कारण वह अपने साथी के साथ स्टेशन से थोड़ी दूर चली गई। इसी दौरान उक्त आरोपी उधर से गुजर रहे थे। लड़की और लड़के को साथ देकर आरोपियों ने बदतमीजी शुरू कर दी और लड़के के साथ मारपीट करते हुए उसे भगा दिया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सीएम हेमंत ने उठाया मैच का लुत्फ, पत्नी संग देखा भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे। JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में खेले जा रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार भी उपस्थित थे। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी अपने परिवार के साथ मैच का लुत्फ उठाया। JSCA में करीब 1 घंटे तक उन्होंने मैच का लुत्फ उठाया। इसके बाद वापस चले गए।
रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 278 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। अपनी होम ग्राउंड में बल्लेबाजी करते ईशान किशन ने शानदार 93 रन बनाए। इधर सीएम हेमंत सोरेन अपने परिवार संग स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे। अपनी होम ग्राउंड में पहला मैच खेल रहे झारखंड के ईशान किशन ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो अपना पहला शतक बनाने से चूक गए। वे 35वें ओवर में कैच आउट हो गए। ईशान ने होम ग्राउंड के पहले ही मैच में 7 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 93 रन बनाए, जबकि इसी ग्राउंड में धोनी ने 4 मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 47 रनों की पारी खेली। गोल्ड जीतकर तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने बढ़ाया मान। पोकलेन ऑपरेटर हैं इनके पिता। 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतकर तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने झारखंड का नाम रोशन किया है। स्वर्ण पदक जीतने वाले गोल्डी ने कहा है कि उनका लक्ष्य भारत के लिए खेलना व पदक जीतना है। वे मूल रूप से बोकारो के चंदन कियारी के रहने वाले हैं। उनके पिता पोकलेन ऑपरेटर हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसके बावजूद उन्होंने तीरंदाजी में सोना जीतकर मान बढ़ाया है। आर्चरी के इंडियन राउंड में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले गोल्डी मिश्रा के स्वागत के लिए झारखंड के टाटा नगर स्टेशन पर पूर्व खेल मंत्री अमर बावरी और झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हरेंद्र सिंह मौजूद थे। शहर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में हीरामुनि, शंकु, अन्नू, अनुष्का, मोहित व गोल्डी के अलावा कोच महेंद्र करमाली शामिल थे। हेमंत सोरेन का बाबूलाल मरांडी पर निशाना। हमारा गढ़ छोड़ें, अपना गढ़ तो संभाल लें। झारखंड में सियासी गतिरोध तो अब थम गई है, लेकिन बीजेपी ने आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी इन दिनों जेएमएम का गढ़ कहे जाने वाले संथाल को भेदने में जुटी है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार संथाल दौरा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि झारखंड की सियासत में सत्ता का रास्ता संथाल से होकर ही जाता है, इसलिए बीजेपी ने संथाल में अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वही सीएम हेमंत सोरेन संथाल वाली सियासत पर बीजेपी और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे गढ़ की तो बात छोड़े, अपने गढ़ को तो संभाल ले पहले। अभी 2024 आने तो दीजिए, पूरा राज्य तैयार है। चुनाव कभी भी हो, हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं। हमारे सिपाही को सिर्फ खटखटाने की जरूरत है, अस्त्र शस्त्र लेकर सोते हैं। जबकि बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी नेता लगातार राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने में जुटे हुए हैं। बाबूलाल ने सीधे सीधे सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो बीजेपी को समाप्त करना चाहते हैं, उनका रास्ता होटवार की तरफ जाता है। पश्चिमी सिंहभूम के खुंटपानी के संजय नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के 2 छात्र डूबे। पश्चिमी सिंहभूम के खुंटपानी प्रखंड के विंज स्थित हॉर्टिकल्चर कॉलेज के 2 छात्र पास के संजय नदी में डूब गए। घटना सुबह के 10:30 बजे की है। मामला पांड्रासाली ओपी क्षेत्र की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार की सुबह कॉलेज के कुछ छात्र कॉलेज के कैंपस के पीछे बह रही संजय नदी के किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान राजन कुमार सिंह का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। तभी जो है राजन को बचाने के लिए सचिन किस्कू भी नदी में उतर गया। बताया जाता है कि सचिन नदी में तैरना जानता था, जबकि राजन तैरने नहीं जानता था। काफी प्रयास के बाद भी दोनों बाहर नहीं निकल सके। दोनों जो है नदी में डूब गए। दोनों के शव बरामद नहीं हो पाए हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। नहाने के दौरान डूबने वाले जो है छात्र चतरा और पाकुड़ के रहने वाले हैं। इसमें राजन कुमार सिंह 19 वर्षीय चतरा तथा सचिन किस्कू 21 वर्षीय पाकुड़ का रहने वाला है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली है ग्रुप सी पदों पर भर्ती। इस दिन से करे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स ने लैब असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा RTG CCE 2022 का आयोजन करेगा। जेएसएससी की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार रिम्स में लैब असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर कुल 64 वैकेंसी हैं। इसमें नियमित पदों पर 30 और बैकलॉग की 34 वैकेंसी हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जेएसएससी की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जेएसएससी की RTG CCE 2022 भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2022 से शुरू होगी। लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 29 नवंबर 2022 है, जबकि आवेदन शुल्क 1 नवंबर से 2 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे।
हजारीबाग के बड़का गांव में 11,000 वोल्ट की चपेट में आया मिलादुन्नबी जुलूस, एक व्यक्ति की हुई मौत। हजारीबाग के बड़का गांव थाना अंतर्गत मिलादुन्नबी का जुलूस 11,000 वोल्ट की चपेट में आ गया। इस वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गया। करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं 4 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग से एक भिखारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। घटना के बाद बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर घायलों का इलाज करवा रही है। झारखंड में सड़क पार कर रही 2 महिलाओं को कार ने रौंदा, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के बगुदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड घघरी के समीप हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये घटना रविवार की शाम की है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने दोनों महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की हालत गंभीर है। घटना को अंजाम देकर भाग रही कार को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पलामू के पूर्वडीहा गांव में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई पर चलाई गोली। चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्वडीहा गांव के मनोज दुबे ने अपने चचेरे भाई विमल दुबे पर गोली चला दी। गोली विमल दुबे के पैर में लगी है। घायल अवस्था में विमल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार की शाम की है। जानकारी के अनुसार दोनों चचेरे भाइयों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर नोकझोंक हुई और आरोपी मनोज दुबे ने गोली चला दी। चैनपुर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने बताया है कि घटना की सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सगाई से लौट रहा था परिवार, 2 की मौत। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने मारी बोलेरो में टक्कर, 2 की मौत, 5 अस्पताल में भर्ती। NH 39 मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ पर सतबरवा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के कारण 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की देर रात एक बोलेरो और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में घटनास्थल पर ही 2 लड़कियों की मौत हो गई। गंभीर रूप से जख्मी 5 लोग को इलाज के लिए MMCH से रांची रेफर किया गया है। मृतकों में गुमला जिला के बसिया निवासी विमल मिंज की बेटी नीलिमा मिंज 13 वर्षीय और शशि भूषण मिंज की बेटी रिया मिंज 15 वर्षीय शामिल हैं। पूरा परिवार फुफेरी बहन की सगाई में शामिल होने गया था। लोहरदगा के कचमाची गांव के रहने वाले लोग छेका के लिए लोहरदगा के बगरा गए थे। पूरा परिवार इस समारोह से लौट रहा था। इसी क्रम यह हादसा हुआ। सिमडेगा में साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान आज से। जिला पुलिस साइबर अपराध के विरुद्ध आज 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाएगी। 5 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत 10 अक्टूबर को स्कूल के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसी दिन शपथ ग्रहण, हस्ताक्षर अभियान एवं जागरूकता रथ को रवाना किया जाएगा। वहीं 11 अक्टूबर को पदाधिकारियों द्वारा चयनित स्कूल में साइबर अपराध से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 12 अक्टूबर को स्कूलों में निबंध लेखन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसी प्रकार 13 अक्टूबर को नुक्कड़ नाटक एवं जनप्रतिनिधि धारकों के साथ बैठक होगी। 14 अक्टूबर को नुक्कड़ नाटक होगा। 15 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह का आयोजन नगर भवन में होगा। सब्जियों के भाव में आया उछाल, 40 रुपये आलू तो टमाटर 50 के पार। झारखंड की राजधानी रांची समेत लोहनगरी जमशेदपुर में फल और सब्जियों के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। फलों और सब्जियों की कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी हो गई है। बाजार में नया आलू जहां 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है, वहीं टमाटर की कीमत 50 रुपये पार पहुंच गई है। सेव भी 120 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो पूजा के समय से ही शहर में सब्जियां कम आ रही है, वही खपत अधिक होने से सब्जियों के दाम में उछाल आया है। आलू, टमाटर के अलावा बीन, शिमला मिर्च, गाजर समेत अन्य सब्जियों के दाम में उछाल आया है। दाम ज्यादा होने के कारण हर कोई सब्जी नहीं खरीद पा रहा है। अभी आलू 40 से 45 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वही टमाटर 50 से 60, फूलगोभी 60 से 80, बैंगन 40 से 50, कुंदरी 30, खीरा 40, परवल 40, नेनुआ 40, करेला 40, मूली 40, लौकी 40, बंधा गोभी 40 से 50, भिंडी 30 से 40, गाजर 50 से 60, शिमला मिर्च 120 और बीन 60 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। जमशेदपुर के एक कारोबारी के घर करोड़ों की चोरी, परिवार संग घूमने जाना पड़ा महंगा। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के साक्षी मुस्लिम बस्ती बाजार के पास रहने वाले कारोबारी अजय मोदी के घर से 1.5 करोड़ रुपए के गहने और 50 लाख रुपए नगद की चोरी हो गई। अजय मोदी का फोटोकॉपी के कागज का होलसेल का कारोबार है। विगत 29 सितंबर को परिवार के साथ दिल्ली, सिंगापुर और हरिद्वार घूमने गए थे। रविवार की सुबह करीब 11 बजे घर लौटे तो जो है कमरे में सामान बिखरा पड़ा हुआ पाया, तब उन्हें चोरी का आभास हुआ। जांच करने पर पाया कि बाथरूम की खिड़की का लोहा काटकर चोर गहना और रुपए लेकर
फरार हो गए हैं। नजारा देख पूरा परिवार हैरान हो गया। चोरों ने अजय मोदी और उसके बेटे मोहित मोदी के कमरे में अलमीरा तोड़कर रखे सभी गहने और रुपए ले गए। यह देख अजय मोदी जो है बेशुद्ध हो गए। जानकारी मिलने पर परिजन समेत सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी उनके घर पहुंचे। चोरों ने अजय मोदी के सभी कमरे में जेवर एवं जो रुपए की तलाश की थी। यही नहीं, सीढ़ी लगाकर 8 फीट ऊंचे दराज को खोलकर भी जांच किया। अजय मोदी ने चोरी की इस घटना में अपने नौकर बहरागोड़ा निवासी कृष्ण कुमार पर शक जताई है। बोकारो में 2 आर्मी जवान, 1 पुलिसकर्मी सहित 4 लोग गिरफ्तार, भेजे गए जेल। धनबाद पुलिस बल में तैनात 1 पुलिसकर्मी और आर्मी के 2 जवान को बोकारो पुलिस पदाधिकारी से उलझना काफी महंगा पड़ गया। बोकारो पुलिस ने तीनों जवान सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है, फिर उनसे पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार तीनों जवान और एक अन्य पर पुलिस के साथ झड़प करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के बेडनी मोड़ स्थित लक्ष्मण होटल में गिरफ्तार चारों आरोपी होटल मालिक से पानी का बोतल लेने को लेकर उलझ गए। इस दौरान इन लोगों ने होटल वाले के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर बोकारो पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी जवान पुलिस से भी उलझ पड़े। इसके बाद थाना से 15 पुलिस जवान और अधिकारी पहुंचे, तब जाकर आरोपी जवानों को कंट्रोल किया जा सका। थाना प्रभारी जो है अंकित पांडे ने बताया कि यह सभी जवान देश सेवा पुलिस सेवा में रहने के बाद भी अनुशासन को तोड़ रहे हैं। इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता, इसलिए इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। झारखंड सरकार वित्त विभाग संविदा पर तलाश रहा ओएसडी, 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। झारखंड सरकार का वित्त विभाग अपने विभाग कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी की तलाश कर रहा है। यह नियुक्ति पूरी तरह से संविदा पर की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। संविदा पर नियुक्ति को इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति को लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन requirement.jharkhand.gov.in के जरिए करेंगे। वित्त विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विशेष कार्य पदाधिकारी ओएसडी के 3 पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की तलाश है, जिसमें 2 पद अनारक्षित श्रेणी से हैं और 1 पद एसटी वर्ग से भरे जाने हैं। ये पद जो फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकिंग एक्सपर्ट और लीगल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हैं। आवेदक शुल्क के तौर पर 100 रुपये देने होंगे। 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। लातेहार के अक्सी नदी में एक महिला बही, शव बरामद। महुआ डांड स्थित अक्सी नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से नदी पार कर रही 62 वर्षीय महिला की बहने से मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान अक्सी पंचायत के मुंडा टोली निवासी सबिया देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हर दिन की तरह सबिया देवी अपने पशुओं को चराने अक्सी नदी पार कर जंगल गई थी। पशुओं को लेकर लौट रही थी, तभी नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे वह बह गई। महिला के बहने की सूचना मिलने पर आसपास के जो है लोग पहुंचे और उनके शव को निकालकर उसके घर लाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी आशुतोष यादव पुलिस बल के साथ रविवार को मुंडाटोली गांव पहुंचे और लोगों से पूछताछ कर मृतक के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। जमशेदपुर में 12 से 15 अक्टूबर तक फिल्म फेस्टिवल का होगा आयोजन। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ओर से 12 से 15 अक्टूबर तक फिल्म फेस्टिवल आयोजन होगा। 12 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह सेंट मैरिज इंग्लिश हाई स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। 13 और 14 अक्टूबर को शहर के 3 स्थल करीम सिटी कॉलेज, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को XLRI ऑडिटोरियम में अवार्ड नाइट प्रोग्राम होगा, जिसमें बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर रंजीत बेदी, मशहूर कलाकार पंकज झा, संजीव जायसवाल, मिंज फेमिना इंडिया झारखंड फाइनलिस्ट प्रिया तुर्की मौजूद रहेंगे। यह जानकारी संजय उदय, शपथ पत्थी और राजू मित्रा ने दी। प्रेमी ने छल से प्रेमिका की निकाली तस्वीर। वायरल तस्वीर को देख पति ने पीट कर मार डाला। जामताड़ा के करमाटांड़ के जमुआ गांव में पत्नी की आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के बाद से नाराज पति ने 35 वर्षीय सुनीता देवी की रविवार की सुबह 10 बजे जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से जख्मी महिला को अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने अविलंब कार्रवाई करते हुए आरोपित राजेश रजक को गाँव से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।